नाज़रीन, पाकिस्तान के दिफाई मैदान से ऐसी अपडेट जिसने चांकिया के चेलों की नींदें उड़ा दी हैं। मोदी एंड कंपनी को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। खबर यह है कि मैदान जंग का नक्शा बदलने, दुश्मन की तकब्बुर को खाक में मिलाने और अमन की पटड़ी से उतरी भारत की मोदी सरकार को दोबारा से सीधे रास्ते पर लाने के लिए शेर खुदा फातह खैबर हजरत अली करमुल्लाह वजह करीम के नाम नामी से मंसूब पाकिस्तान का गाजी टैंक हैदर हिंदुस्तान की मंजी ठोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हैदर का नाम सुनकर वैसे भी दुश्मनों के दिल दहल जाते हैं और पाकिस्तान के इस टैंक का सुनकर बुज़दिल बनियों की पतलूनें गीली हो गई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान को जिस जोरावर टैंक पर नाज था वो हैदर के सामने चंद सेकंड भी नहीं ठहर सकता। इसीलिए इंडियन जर्नैलों की नींदें हराम हो चुकी हैं। मोदी के गोदी मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा रेत की दीवार की तरह ढेर होने को है। एक तरफ पाकिस्तान का 52 टन वजनी हैदर खड़ा है तो दूसरी तरफ भारत ने लद्दाख के पहाड़ों में चीन के खौफ से सहम कर जल्दी में टैंक के नाम पर एक खिलौना तैयार किया है, जिसे फख्र से इंडियन मीडिया जोर आवर कहता है। हालांकि वो जोर आवर नहीं बल्कि कमजोर आवर एक खिलौना तैयार किया है, क्योंकि आप खुद सोचे, क्या एक आधे वजन वाला आर्मर लाइट टैंक पाकिस्तान के इस फौलादी शेर के सामने टिक सकेगा? तो दोस्तों, दरअसल 2020 में जब लद्दाख की बर्फानी चोटियों पर चीनी फौज ने भारतीय सुरमाओं को छठी का दूध याद दिलाया और अपने जदीद तरीन टाइप 15 लाइट टैंकों की गनगरज से नई दिल्ली को हिलाकर रख दिया, तो भारतीय फौज में ऐसी खलबली मची कि उन्होंने उजलत में एक ऐसा टैंक बनाने का फैसला किया जो पहाड़ों पर चढ़ सके। यहाँ भी इंडिया के दिफाई पैदावारी इदारे ने अपनी फौज और मोदी सरकार को मामू बना दिया, क्योंकि तमाशा देखें, जिस महाज के लिए भारत ने यह टैंक तैयार किया था ये उस महाज के लिए भी नकारा है, क्योंकि जहां चीन का टाइप 15 1000 हॉर्स पावर के इंजन और फलादी आर्मर के साथ सीना तान कर खड़ा है, वहां भारत का ये नाम निहाद जोर आवर अभी से ही हिचकियां ले रहा है। अपनी सुबकी को मिटाने के लिए दावा किया गया कि ये हम लद्दाख, मकबूजा कश्मीर, LOC समेत हर महाज पर इस्तेमाल करेंगे और नई डुगडुगी बजाकर आवाम को एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। अब सूरत हाल यह है कि खुद भारतीय फौज और इंडियन दिफाई तज्जियाकार इस कमजोर आवर टैंक को देखकर कह रहे हैं कि मैदान जंग में रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन तो दूर, ये टैंक तो एक तगड़ी गोली की मार भी नहीं सहेगा। अब भारतीयों के लिए मुश्किल ये है कि अगर इस टैंक का वजन बढ़ाया गया तो ये पहाड़ों पर चढ़ने के लायक नहीं रहेगा, और अगर वजन ना बढ़ाया तो ये मैदान जंग में लाइट मशीन गन या दस्ती बम वगैरह से ही शिकार हो जाएगा। इस वक्त इंडिया के लिए खुदा ही मिला ना विसाले सनम वाली सूरत हाल है। वैसे भी भारत की दिफाई तारीख अर्जुन टैंक जैसे फ्लॉप मंसूबों से भरी पड़ी है, जो दहाइयों तक बनता रहा और आखिरकार कबाड़ खाने की जीनत बना। और अब यही हाल इस बिसाखियों पर खड़े जोर आरिया कमजोर आवर का होने वाला है। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, जहां पाकिस्तान आर्मी की रिवायती गैरत और हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला की बेमिसाल महारत ने मिलकर दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को मकामी रंग में ढालकर हैदर की सूरत में एक ऐसी बला तैयार कर दी जिसकी एक गरज से दुश्मन की सफों में मातम छा जाता है। हैदर कोई ऐसा टैंक नहीं जो सिर्फ पहाड़ी रास्तों पर चढ़ने या किसी डिफेंस शो में हिस्सा लेने के लिए बनाया गया हो। यह मैदान जंग का वो बेताज बादशाह है जो एक तबाहकुन बड़ी तोप के साथ जब फ्रंट लाइन पर निकलेगा तो सामने आने वाले हर भारी से भारी टैंक और हदफ को तबाह कर देगा। इस टैंक में नस्ब, खुदकार निजाम, जदीद तरीन फायर कंट्रोल और फौलादी रिएक्टिव आर्मर इसे एक ऐसी मुतहर्रिक दिफाई दीवार बनाते हैं जिसको पार करना तो दूर, जिसकी तरफ आंख उठाकर देखना भी मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन तमाम टैंकों पर बात करेंगे कि क्या इंडिया का ये नाम निहाद जोरावर टैंक पाकिस्तान के हैदर टैंक का सामना कर सकेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर भारतीय मीडिया क्यों इस टैंक को लेकर इतना वावेला कर रहा है। नाज़रीन, इंडियन मीडिया और इन चैनल्स पर बैठे जनरल बख्शी, जनरल नारायण, मेजर गौरव आर्या जैसे नाम निहाद दिफाई तज्जियाकार अपनी हिफ्फत मिटाने के लिए ये चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि जोरावर टैंक किसी भी महाज के लिए इसलिए परफेक्ट है क्योंकि वो पहाड़ पर चढ़ने की सलाहियत रखता है। अब या तो ये नाम निहाद तज्जियाकार वाकई चवल या बेवकूफ है, या फिर भारत के 1 अरब से ज्यादा अवाम को चवल समझते हैं जो अपनी दुकान चमकाने के लिए इस किस्म के ऊट पटांग दावे करते हैं। इनसे बंदा पूछे कि हजूर लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री या वाघा बॉर्डर समेत पाकिस्तान का कौन सा महाज है जहां आपने जंग की सूरत में पहाड़ पर चढ़ना है। अब जैसे इंडियन मीडिया ने मार्के हक के दौरान लाहौर की बंदरगाह पर कब्जा करवा दिया था, वैसे ही हो सकता है कि इन्हें यह बताया गया हो कि राजस्थान पार करके थरपारकर में
पहाड़ हैं और इसलिए शायद ये नाम निहायत जोरावर टैंक बनाया गया है। इंडियन दिफाई तज्जियाकार अपने आवाम को गुमराह करने के लिए हैदर से जोर आवर का मुआजना कर रहे हैं। हालांकि हकीकत यह है कि इन दोनों का कोई जोड़ बनता ही नहीं और उनका आपस में मुआजना करना सरासर हमाकत है। ये मुकाबला ऐसे ही है जैसे एक तरफ उखाड़े का तगड़ा मजा हुआ पहलवान खड़ा हो और दूसरी तरफ कोई तीली पहलवान। अगर इंडिया की जानिब से कोई गड़बड़ की जाती है या पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा जारहियत की कोशिश होती है तो इस दौरान हैदर और जोर आवर का आमना सामना हो गया तो नाराए हैदरी की गूंज में हैदर की एक ही ज़रब जोर आवर के परखच्चे उड़ाने के लिए काफी होगी, क्योंकि हैदर को बनाया ही दुश्मन के दिफाई हिसार को मिट्टी में मिलाने के लिए है। इंडिया ने जिस टैंक को अपना निजात दहिंदा समझा है वो पाकिस्तान के हैदर के सामने पानी भरता नजर आता है और इसकी हैसियत एक हल्के फुल्के स्पोर्ट व्हीकल से ज्यादा नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने चीन के ताउन से ये टैंक बनाया। मार्च 2024 को बाज़ाब्ता तौर पर पाक आर्मी में कमीशन किया गया। ज़ाहिरी शक्ल देखें तो हैदर एक रिवायती मैन बैटल टैंक की तरतीब रखता है। सामने ड्राइवर, दरमियान में ट्रेट और पीछे इंजन नस्ब है। इसमें सिर्फ 3 अफराद का अमला होता है क्योंकि गोले लोड करने का काम ऑटो लोड अंजाम दिया जाता है। इससे टैंक का साइज निस्बतन कम्पैक्ट रहता है और फायरिंग की रफ्तार भी बरकरार रहती है। हैदर की असल ताकत इसकी 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर तोप है जो सिर्फ रिवायती गोले ही नहीं बल्कि टैंक से फायर होने वाले एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी इस्तेमाल कर सकती है। इसके साथ 12.7 मिलीमीटर रिमोट वेपन स्टेशन और 7.62 मिलीमीटर को एक्सेल मशीन गन भी नस्ब है। जदीद फायर कंट्रोल सिस्टम, थर्मल साइट्स और हंटर किलर सलाहियत इसे दिन और रात दोनों वक्त मौसर बनाती हैं। इसके अलावा कंपोजिट आर्मर और एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर इसे जदीद एंटी टैंक हथियारों के खिलाफ बेहतर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। अब अगर दोनों टैंकों को एक दूसरे के सामने रख कर देखा जाए तो सबसे पहले वजन का फर्क आता है। हैदर का वजन तकरीबन 52 टन के करीब है, जबकि जोर आवर तकरीबन 25 टन का लाइट टैंक है। यानी वजन के लिहाज से हैदर तकरीबन 2 टैंकों के बराबर है। यही इजाफा वजन दरअसल ज्यादा मजबूत आर्मर, बड़ी तोप और बेहतर तहफ़्फ़ुज़ की सूरत में नजर आता है। वैसे भी टैंक अगर मजबूत आर्मर ना हो तो फिर टैंक और सिटिंग डक में क्या फर्क रह जाता है कि दुश्मन आसानी से इसका शिकार कर सके। इंजन की बात करें तो हैदर में तकरीबन 1300 हार्स पावर का ताकतवर डीजल इंजन इस्तेमाल किया गया है। दूसरी तरफ जोर आवर में तकरीबन 750 हार्स पावर क्लास का इंजन नस्ब किया गया है। रफ्तार के लिहाज से दोनों काफी करीब है। हैदर तकरीबन 70 किलोमीटर फी घंटा तक रफ्तार हासिल कर सकता है, जबकि जोर आवर भी तकरीबन इसी हद के आसपास रहता है। अब आते हैं असल हथियार पर। हैदर की सबसे बड़ी ताकत इसकी 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर तोप है। ये वही क्लास है जो दुनिया के कई जदीद रूसी और चीनी टैंक इस्तेमाल करते हैं। ये तोप जदीद गोले, हाई एक्सप्लोसिव गोले और टैंक से फायर होने वाले एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल कर सकती है। दूसरी तरफ जोर आवर के लिए 105 मिलीमीटर तोप मुंतखब की गई है। ये अपने साइज के लिहाज से काफी ताकतवर हथियार है और लाइट टैंक के किरदार के लिए मुनासिब समझा जाता है। लेकिन अगर दोनों तोपों का बराह रास्त मुआजना किया जाए तो 125 मिलीमीटर तोप ज्यादा ताकतवर फायर पावर फराहम करती है। ये फर्क सिर्फ गोले के साइज तक महदूद नहीं है। बड़ी तोप ज्यादा भारी प्रोजेक्टाइल फायर कर सकती है, ज्यादा तवानाई पैदा करती है और भारी बख्तर बंद अहदाफ के खिलाफ ज्यादा मौसर साबित होती है। नाज़रीन, किस्सा मुख्तसर ये कि जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक सूझबूझ और ठोस मंसूबाबंदी से जीती जाती हैं। भारत ने महज चीन के खौफ और उजलत में जिस टैंक को हाई पिच मीडिया प्रोपेगेंडे के साथ अपनी ताकत बनाकर पेश किया, अस्करी एतबार से जंग के मैदान में वो एक कमजोर कड़ी साबित होगा। इंडिया के जोरावर टैंक के मुकाबले में पाकिस्तान का हैदर टैंक जरूरत जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का वो बेहतरीन शाहकार है जो रवायती मैदानी जंग का नक्शा पलटने की भरपूर सलाहियत रखता है। हैदर की फायर पावर, नाकाबिले तस्खीर आर्मर और बेपनाह इंजन पावर ये साबित करने के लिए काफी है कि जब बात मुल्की दिफा और दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की हो तो पाक फौज का ये फौलादी शेर अपने हदफ को मट्टी में मिलाने के लिए हर लम्हा तैयार है। अब देखना यह है कि मोदी सरकार और उनका गोदी मीडिया अपने अवाम को इस नई दिफाई नाकामी पर कब तक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखता है, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में सच्चाई ज्यादा देर छुपाई नहीं जा सकती। आपको क्या लगता है कि क्या इंडियन आर्मी इस कमजोर टैंक के साथ कभी हैदर का सामना करने की जुर्रत कर सकेगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।